वेलकम बैक टू कृष्णा परी मोम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो बस मैं उठ गई थी 4 बजे। अब मैं बस नहाने के लिए जा रही हूँ। मैंने झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। और पर मैंने बताया पूरे घर में लाइट ऑफ कर रखी है और बस यहाँ बैठक में जला लेती हूँ। अच्छा, बैठक में जब लाइट जलाती हूँ ना तो पूरे घर में मुझे रोशनी सी दिखती है ना, तो मुझे इतना अंधेरापन नहीं लगता। तो इसलिए मैंने बैठक में लाइट ऑन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अभी सब लोग सो रहे हैं तो मैं भी आज जल्दी और मैं भी आज सो गई। मेरी भी आँख ना 4 बजे खुली है। तो बस जल्दी अपन नहाने जाती हूँ, बनाती हो जाएगी मुझे भी आज। तो तुलसी मैया की पहले मैं आरती करती हूँ, बाद में बिहारी जी को स्नान वगैरह में बाद में कराती हूँ। पहले तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, दीपदान करती हूँ, उसके बाद पूजा जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ उसी हिसाब से करती हूँ। क्योंकि मेरा ना आपके इस बार मैं पहले कार्तिक नहा रही हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं नहाई, कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कभी नहाई हूँ तो मैं इससे पहले कभी नहीं नहाई, इस बार ही नहा रही हूँ। तो इस बार मैंने कार्तिक स्नान कराया तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इस बार ना हम जिस सुबह उठते हैं तो बड़ा शांति लगता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति लगती है। अच्छा, पूजा पाठ करा तो मन को एकदम शांत रहता है। इधर उधर की बातें भी ज़्यादा दिमाग में नहीं आती। इधर उधर की जो जैसे कि चलती हैं, देखो परिवार में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं, सबके परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मगर अब जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना तो मन एक ना अंदर से शांत रहता है। इधर उधर दिमाग बिल्कुल भी आपका विचलित नहीं होता, बिल्कुल एक शांत रहता है। तो पूजा पाठ बहुत ज़रूरी होती है। तो पूजा अच्छे से मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने ये सोयाबीन की बड़ी भिगो दी थी, क्योंकि यार नाश्ते में सोयाबीन की बड़ी बनेंगी। इनके पापा भी जाएंगे आज ड्यूटी, तो बस सोयाबीन की बड़ी आलू बन गए हमारे, देखो। उसके बाद मैंने पराठे सेके तो सभी लोग नाश्ता भी कर लेंगे। तो कृष्णा ट्यूशन जाएगा, कृष्णा के ना स्कूल नहीं है, कृष्णा के स्कूल की तो छुट्टियां पड़ गई हैं। और जैसे कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आप लोगों को भी ना पटाखों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पटाखे अभी आज छोटी दीपावली है और आज से ना पटाखे इतने स्टार्ट हो गए। और हमारे यहाँ तो पास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, मानते नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से ना बहुत पटाखों की आवाज़ भी आ रही थी। और ये जूली आ गई थी तो सबका नाश्ता हो गया था। फिर जूली भी ना पराठे खाती है, मैं रोटी नहीं खाती। तो कभी कभी ना रोटी को पसंद नहीं है, पराठे पूड़ी और बच्चों के साथ में चीज़ वगैरह ज़्यादा खाती है। इस तरह से जूली ना बच्चों से ज़्यादा हिली हुई है, परी से कुछ ज़्यादा ही हिली हुई है। तो बस जूली बैठी है, जब तक मैं अपना एक कमरा साफ़ कर लेती हूँ। तो बेडशीट मैं अभी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि परी भी खेलने गई है और कृष्णा चले गए हैं ट्यूशन। तो ये सब काम ना मैं बच्चों के जाने के बाद अच्छे से कर लेती हूँ, वरना ना बच्चे हर काम में खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद करना चाहते हैं। कि मैं परी का तो ये रहता है कि हर काम को ना खुद करना चाहती है। तो इस वजह से ना परी भी नहीं है, तो मैंने सोचा पहले अपने पेट की, क्योंकि कमरे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि आज छोटी दीपावली है जैसे कि, तो छोटी दीपावली पे ना हमारे घर पे पूरे घर की धुलाई होती है। तो ये जो क्योंकि अभी पीछे क्लीनिंग चल रही थी कमरे की, तो मैंने कमरे की जब साफ़ सफाई करी थी ना, तभी मैंने कमरे की धुलाई भी कर दी थी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो आज है छोटी दीपावली और ये मैंने बस कमरे की ना कमरा साफ़ कर दिया। तो ये बेडशीट मैंने जिनके, तो ये बेडशीट ना मेरी बहुत पुरानी है। तो इस बेडशीट को 6 साल हो गए, क्योंकि जब मेरी शादी की थी ना तब की बेडशीट अभी तक चलती है। कहते हैं ना कोई कोई चीज़ें ना अच्छी निकल जाती है, तो इसका ब्रांड वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितने बार भी कितनी धुलती रहती है, फिर भी धो के ना अच्छी लगती है। तो आज मैंने ये बेडशीट बिछाई है। और कुछ चीज़ें होती हैं कि अच्छी निकल जाती हैं, वरना तो 2-3 साल में ना बेडशीट बड़ी कच्ची टाइप की निकल जाती है, रंग वगैरह निकल जाता है। तो ये बेडशीट बहुत ज़्यादा अच्छी निकली। अब टाइम हो रहा है 11, तो टाइम हो गया 11। कृष्णा भी ट्यूशन से आते होंगे। अब मैं लगूंगी घर की साफ़ सफाई में। तो सुबह की पूजा नाश्ता सब हो चुका है, नाश्ता कर लिया था। आज बनाई थी हमने सोयाबीन की बड़ी, तो काफ़ी टाइम बाद बनी, तो बहुत अच्छी बनी थी। तो नाश्ता हो गया। अब देखो क्या करना है कि आज ना घर की धुलाई करनी है, क्योंकि आज दीपावली है। क्योंकि हमारे धनतेरस के दिन ना कुछ नहीं होता, तो आज दीपावली है। दीपावली के दिन आज ही धुलाई होती है, क्योंकि आज छोटी दीपावली है ना, तो पूजन होता है शाम का टाइम। तो इस वजह से ना धुलाई वगैरह करेंगे। अभी तो मम्मी आ जाए, फिर उसके बाद धुलाई में लगूंगी। तो मैं सोचा जब तक ना कमरे को सेट कर देती हूँ, क्योंकि कमरे को धुलाई नहीं होनी, क्योंकि सफाई करी थी ना तभी कमरे की धुलाई कर दी थी मैंने। इस वजह से अब कमरे की धुलाई नहीं होनी है। अब बस कमरा रेडी हो गया है, अब बस उधर की पोर्शन की धुलाई होनी है। तो बस अब चलते हैं काम में।
तो बस आज ना करनी थी धुलाई, क्योंकि आधा पोर्शन उधर वाला जो पोर्शन है ना जहाँ मेरा रूम वगैरह है वो तो नहीं करना है, क्योंकि उस दिन जब सफाई हुई थी तभी मैंने धुलाई कर दी थी, उधर की पोर्शन की साफ़ सफाई कर दी थी मैंने। तो इधर मम्मी का रूम, भैया का रूम, भानु भैया का रूम था, और इधर पोर्शन में जो दलान ये आकर ये सबकी साफ धुलाई करनी थी, क्योंकि हमारे ना हमेशा से छोटी दीपावली पे मम्मी धुलाई करती है। तभी मैंने सोचा ये चारपाई भी साफ़ कर लेती हूँ। अब क्या क्या बोलते हैं पता नहीं होगा, हमारे यहाँ ना इनको चारपाई ही बोलते हैं। तो चारपाई को ना अच्छे से मैंने सरफ डाल दिया था, क्योंकि बच्चे खाते हैं पीते हैं, तो चारपाई ना थोड़ी चिकनी भी हो रही थी। तो मैंने सरफ डाल के अच्छे से ब्रश से खूब अच्छे से साफ़ करा मैंने। अच्छे से साफ़ करा तो ये प्लास्टिक वाली होती है ना, तो ये साफ़ अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और फिर ना चमकती बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैंने दोनों चारपाई, जो एक तो देखो अंदर रहती है जहाँ तक मम्मी बैठी रहती है, और एक ये बाहर ही रहती है हमेशा, तो इसको भी मैंने अच्छे से पहले सरफ अच्छे से। और जो ये सरफ जो मेरा नीचे फर्श पे गिर रहा है ना, तो ये भी मेरा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम ना विंटर चल रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर मौसम चेंज हो जाता है ना, तो फर्श की ये होता है कि क्लीनिंग वो फिर फर्श ना अच्छे से फिर रगड़ना पड़ता है। गर्मी में बिल्कुल धूल ना जो जमती नहीं है फर्श पे, और जाड़ों में ये होता है कि मौसम चेंज होती है ना, ये धूल जितनी भी गंदगी होती है ना वो फर्श पे जमा हो जाती है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी मेरी। तो मैंने सोचा पहले ना दोनों चारपाई अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मम्मी अपने वाला रूम की धुलाई कर रही हैं, मम्मी और हम दोनों ही साथ में करते हैं काम। अच्छा, हमारे इस तरह से ऐसा नहीं है कि मम्मी बिल्कुल पूरी हेल्प करती है, तो मम्मी और मैं दोनों साथ में सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारे ऐसा लगता ही नहीं जैसे कि सास बहू वाला ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो हम ना बिल्कुल ऐसे रहते हैं, लगता ही नहीं कि बिल्कुल अपनी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी है ना, मैं अपनी मम्मी की तरह ही रहती हूँ। जैसे कि तो मम्मी का जैसे रहता है ना, मम्मी का वाला प्यार, तो वही इसी में रहते हैं हम लोग। तो बस अपने लग जाते हैं काम में साथ में। और साथ में पता है कृष्णा जब ट्यूशन से आया ना, जब कृष्णा ट्यूशन से आ जाता है फिर तो देखो बिल्कुल नहीं मानता। जब बच्चे घर में होते हैं ना, आप कितना भी उनको मना करो डांटो, उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनको दिखता है ना ये पानी से हम ये काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूर करेंगे कितना भी आप मना करो। तो बस कृष्णा भी वही कर रहा था, कृष्णा नहीं मानना था। कृष्णा पाइप लेके लग गया था काम में। मैंने वॉश बेसिन में ना कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 बाल्टी पानी डाला होगा मैंने। इससे ये है कि जो पाइपलाइन होती है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आप बताएं आज जब से काम करते करते अब 4:30 बजने आ गए, तो फाइनल मेरा काम निपटा के पूरे घर की धुलाई वगैरह कर चुके थे। तो अब मैं पता क्या करना सोच रही थी कि मेरे ना दीपावली के लिए ना बिहारी जी की ड्रेस तो मैंने बनाई ही नहीं थी। मम्मी बोलती है कि तेरे तो एंड टाइम पे तेरे सारे काम होते हैं, टाइम पे बिल्कुल बनाती है ड्रेस। अगर मैं बना भी लेती ना तो मुझे ये लगता है कि जैसे कि मैंने आज बनाई है ना, तो कल मैं बिहारी जी को पहना के देखूँ कि कैसी लग रही, फिट आई कि नहीं आई। तो इस वजह से ना मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं टाइम पे बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी एक ड्रेस कभी ऐसी ही नहीं रहती कि जैसे कि बनी हुई रह जाती, रख देते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम काम आ जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं। हमेशा से यही रहता है कि ड्रेस आज बनाती है और कल पहना दी। तो मेरे साथ तो हमेशा यह था। तो बस मैंने मशीन लग दी है, बस अब मैं बनाने जा रही हूँ ड्रेस। मैंने बना भी ली है, तो इसका ना भी मुकुट रह गया। तो ये ड्रेस मेरी देखो बन चुकी है। ये मैं मुकुट बना रही थी, मगर ना इसमें ना सुई से लगेगा। मशीन से मैं सोच रही थी लगा दूँ मगर लेस, मगर मशीन से इसमें लेस लग नहीं रही है। तो मैं ना ज़्यादातर सुई से सोच रही हूँ। देखो इसमें लेस ना मशीन से नहीं लग रही है, तो मैं इस वजह से ना, और फ्रोजी वाला ना धागा खत्म हो गया तो मैंने रेड ही लगा दिया था मैं, क्योंकि बिना ये जो लेसिस लगेगी ना तो भी सिलाई ना दिखेगी नहीं, रेड वाली दिखेगी नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा लगा ही देती हूँ। तो मेरा ये एक ड्रेस मेरी ये गाइस एक ड्रेस ये कंप्लीट हो गई। इस पर ना प्रेस करनी पड़ेगी मुझे अभी, क्योंकि ना अभी कृष्णा ने थोड़ी वैसी कर दी थी, तो इस वजह से ना इस पर प्रेस करूँगी। ये ग्रीन वाली रेडी हुई है मेरी एक, तो तरीके से बनाया है। देखो बिल्कुल है सिंपल, ये सिंपल तरीके से बनाया है, इसमें लेसेस वगैरह कुछ नहीं लगाई मैंने। तो ये ना बिल्कुल सिंपल है। तो मेरी ड्रेस कैसी लगी गाइस, तो प्लीज़ बताना कमेंट में कि मेरी दीपावली की बिहारी जी की ड्रेस कैसी लगी आप सभी को। माधव छोटे हैं ना, तो उनकी ड्रेस बनाने थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं ज़्यादा ना ये इस तरह की ना पट्टियाँ बना लेती हूँ, तो पहनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बांधने बहुत और पहन के अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से मैंने ये ग्रीन, तो ये ग्रीन वाली सेम हो गई है माधव के लिए। अफरोजी वाली मुझे बनानी है अभी, और कपड़ा तो मेरे पास काफ़ी है, अभी रेड कलर का भी है तो उसके भी बनाऊंगी। तो इतना टाइम नहीं हो पाया था, और पहले ड्रेस बना लेती फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज कौन कौन सी ड्रेस से बनाई। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की ड्रेस कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं, अभी ड्रेस बना लेते हैं वरना मेरी परी भी उठ गई। देखो उठ के ना ये फ़ोन देख के दी है, तो मैंने इसको ना लगा दिया था कार्टून, तो ये कार्टून देख रही हैं परी।
अभी सो के उठी थी ना ये, तो एक तो इसका ना मूड ख़राब हो गया था आज, ये इसकी ना फीवर सा आ रहा था, और ये पता दवा बिल्कुल खाना नहीं चाहती है, तो मैंने इसको दवा खिलाई थी, तो वैसे भी खिसी आ गई थी, तो बस सो के उठ के मैंने इसको ना कार्टून लगा दिया। तो ये कार्टून कितना टीवी देख रहा है, कितना टीवी देख रहा है, और दीदी बर्तन साफ करके चली गई हैं। तो फिरोजी वाली मेरी बन चुकी थी, मैंने सोचा रेड वाली भी बना लेती हूँ, क्योंकि छोटी आज तो नहीं, कल बड़ी दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजन है और भैया दूज है, तो 3-4 ड्रेसें मुझे चाहिए ही होती है, क्योंकि मेरे पास देखो कोई एक्स्ट्रा रहती ही नहीं, आपको पता है। ये लड्डू गोपाल जी की पोशाक, तो ये बड़े लड्डू गोपाल जी के है, और ये मुकुट जो ना बिल्कुल सिंपल होता है, लगा पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, तो इस तरह के ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे मुकुट। ये है माधव की ड्रेस, क्योंकि माधव की ड्रेस ना बनाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, छोटी छोटी ड्रेस फ्रॉक बनाने में, तो इस तरह की पट्टियाँ बहुत अच्छे से कवर भी हो जाते हैं माधव, और बहुत अच्छी भी लगती है, इस तरह से पहनाने में सिंपल होता है, क्योंकि जैसे कि मम्मी अगर सेवा करें तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पहनाने में। तो माधव की ये दोनों पोशाकें देखो सेम बनाई हैं। तो कैसी लगी आज की पोशाक प्लीज़ बताना कमेंट में। पोशाकें बन चुकी है, पता टाइम पता कितना हो गया, 5 बज गए, मुझे आधा घंटा हो गया सिलाई करते हुए। तो ड्रेस तो मैंने 2-3 बना ली हैं, तो मुझे अपनी बनानी पड़ेंगी। हाँ, 2-3 मैंने फाइनल बना ली पोशाकें। अब मैं बस पूजा करूँगी, पूजा के बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे ना, पूजा के बर्तन साफ हैं। पहले आरती करूँगी शाम की, उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। तो देखो आज खाने में क्या बनाती हूँ, आज खाने बनाऊँगी मैं मूली का साग, क्योंकि साग इस टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत चल रहा है, और बहुत ज़्यादा खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत मन से खाते हैं, इनके पापा को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मूली का साग, और देखो अरहर की दाल बनाऊंगी मैं अभी। तो अभी दीदी बर्तन साफ कर गई हैं, और बर्तन सब रख गई हैं दीदी, तो उनको मुझे भी सेट करना था। कोई काम करके अच्छा कोई काम लेके बैठ जाओ ना, तो फिर ये लगता है कि इसको फाइनल करके तो ही उठो। तो मेरा तो यही था, तो मैंने दीदी बर्तन रख गई थी, मैंने नहीं उठी, मैंने पहले पोशाक सारी बना लेती हूँ, उसके बाद उठ के ही फिर सारे काम में लगूंगी। तो बस पोशाक बना ली, अब बर्तन सेट करूँगी, आरती करूँगी, और खाने की तैयारी करूँगी। बस किसना कोई पढ़ाना है मुझे अभी, तो अभी मेरे बहुत काम है, भी किसना कोई पढ़ाना है मुझे। तो जी आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, श्री कृष्णा, हैप्पी दीपावली।